जी ISI होते थे अमीर गुल साहब, उसने पता नहीं क्या कहा, उसने कहा आप कश्मीर पे बातें कर रहे हैं, हमारी नज़र तो दिल्ली पे है, हमारी नज़र तो बुखारा पे है। तो अब वो जो भाई ने मुझे ईमेल की है कि भाईजान ਤੁਹਾਡੀ नज़र तो दिल्ली बुखारे से बाद देखना पहले अपने आटे की बुरी से नज़र पाओ। मतलब आई थिंक दिस इज वेयर आई थिंक द नेशन नीड्स टू लुक एंड दैट्स वेयर वो जी वो कश्मीर में जहाद कर रहा था। किस तरह भारत ने खूबसूरती से आपके जहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया और उसके ऊपर मोहरे लगवा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से और साढ़े जड़े लीडर ने मुंह बना के सुते ने ते वेंदे ने पे की कर रहे जब जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने वैसे तो दुनिया भर के जिहादियों को पाकिस्तान में पनाह दी थी, उसका साथ साथ पाकिस्तान को कीमत भी चुकानी पड़ी और पिछले कुछ समय तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा पाकिस्तान। उसका इकोनॉमिक रूप से पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा झटका लगा। आज पाकिस्तान की इन्हीं जिहादियों की वजह से नौबत यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान दर दर ठोकरें खाकर भीख मांग रहा है। और अब दोस्तों एक बार फिर से UN में एक आतंकवादी को जिस तरह से टेररिस्ट करार दिया गया, उसके बाद पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे और पाकिस्तानी खुद भी कह रहे हैं कि यह जो जिहादी पाले थे, हम पिछले 70 सालों से यह भी तय नहीं कर पाए हैं कि यह हमारे लिए फ़ायदा देते हैं या नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से अब पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इन जिहादियों की वजह से इज्जत खराब हो चुकी है और इनको अब दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमना पड़ रहा है, उसके बाद पाकिस्तानियों को याद आ रहा है कि इन जिहादियों का पालना हमारे लिए भी कितना खतरनाक साबित हो रहा है। और पिछले कुछ सालों से जिस तरह भारत भी इन आतंकवादियों को लेकर जितना सख्त रुख अपनाया, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देख के किस तरह चर्चा कर रहा है। कुछ दिनों तक तो भले ही पाकिस्तान को चाइना ने UN में बचाया, लेकिन अब दोस्तों चाइना ने भी पाकिस्तान से हाथ खड़े कर दिए। अब पाकिस्तानी मीडिया देख के किस तरह भारत पर कह रहा है कि भारत ने हमारे माथे पर आतंकवादियों का लेबल लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब जारी बात है ये चीज़ें जो हैं वो दिस इज समथिंग विच इज़ ऑफ वैल्यू और लेकिन क्या कोई पाकिस्तान का लीडर बोलेगा इस पे? क्या पाकिस्तान की सरकार बोलेगी इस पे? क्या पाकिस्तान के जो हैं वो ये बताएंगे कि ये जो अभी भाईजान जिसको हुआ है, क्या नाम है इसका जो ये मक्की है, ये जिसको इन्होंने अभी दहशतगर्द करार दिया है, अब उसका नाम देखें मक्की। ठीक है, यानी कि मक्के का रहने वाला, वो अपने आप को मक्की कह रहा है, तू बोला पाकिस्तानी यार क्या है अपने आप में, पाकिस्तान का रहने वाला है। ये तो हमारे लोगों का हम अपनी वो भूल गए हैं कि हमारी जो है वो आइडेंटिटी क्या है। इस पर यदि आइडेंटिटी ये है कि ये दहशतगर्दी में UN सिक्योरिटी काउंसिल में डेजिग्नेट हुआ है, नाम इसका मक्की है, जकीर रहमान मक्की। ठीक है जी, कि ए ते भाईया उथे जनाब की उसको कहते ने ये मक्का अब्दुल रहमान मक्की साहब, यानी कि मक्के का रेफरेंस दे रहे हैं और अपने साथ एक टाइटल या कोई इस तरह की चीज लगा ली है जिससे ये पता चले कि जनाब मैं बड़ा गुड बंदा, मैं मक्की हूँ। ओपाइन मक्का और मदीना का जो कॉन्सेप्ट है उसको ही समझ लें, उसकी रूह को समझ लें, क्यों डिस्टॉर्ट करे, सारी की सारी नस्लें तबाह कर दी। मैं बिकॉज हम इस मुआशरे से हैं, सो वी नो पीपल, बहुत सारी बातें हम नहीं करते सो दैट कि हमारी रियासत को स्टेट डैमेज ना हो। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमारा जो मुआशरे के अंदर ये जो जिहाद और ये जो डिस्कोर्स है, इसको कैसे, ये जो जिहादी फैक्ट्रियां ये जो दिमागों में चल रही हैं, आपने उसको कैसे बाहर निकालना है? ठीक है ना जनाब, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये दहशत गर्दों से यार जान छुड़ाओ, क्या एक एक करके चुन चुन के पकड़ पकड़ के रोजाना खज्जल होते हो और रोजाना इनसे सुनते हो, कभी UN वालों से कभी इंडिया वालों से रोजाना आपके बारे में बात होती है जी, आज एक फैक्ट्री बंद हो गई, आज एक फैक्ट्री, वंस फॉर ऑल यार इसको क्लियर करो। अब आप बताओ ना, आपकी आप एक तरफ जो है वो TTP से लड़ रहे हो, दूसरी तरफ UN सिक्योरिटी आपके मुल्क के एक बंदे को दहशतगर्द करार है, जिसको इंडिया जिसके ऊपर शोर डाल रहा था जिसको करार दिया जाए, क्या आपका रह जाएगा? ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ यार? सो आई थिंक दिस इज वेयर वी नीड टू लुक इनटू इट। लेकिन कौन देखेगा? किसी की जरूरत है देख सके? जिन जिन लोगों को हम वोट देते हैं ताकि पाकिस्तानी अवाम के मफादात और उसके इंटरेस्ट को वॉच करें, वो सारे तो रस्ते जी वेखे जाते हैं अपने वोट लैके, अगू भाईजान आ जाते हैं ਵੀਗੋ ਡਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हमारा क्या मफाद करना है। सो ऑब्वियसली द पिक्चर इज ब्लीक, बट वन शुड नॉट बी होपलेस, नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई जो है वो रास्ता जरूर निकलेगा। ये चलो इसी तरह ही सबक सीखे, सीखा तो सही है, ठीक है सबक तो सीखा, ठीक है, लेकिन कोई कोई जिसे कहते हैं ना अगली डायरेक्शन में तो हम चलेंगे,
कोई रास्ता तो हमारा जो है वो मुतय्यन हो गया एटलीस्ट कि यस दिस इज अ डायरेक्शन वेयर वी आर गोइंग। इन्हां भाइयों को इन्हां जहादियों को एक एक करके जान छुट्टे छुट्टे तो सही, हमारा पता तो लगे एटलीस्ट। ये हालांकि ये इनके इनका मैकेनिज्म बड़ा पुराना बंद हो गया, लेकिन देख लेना इंडिया का इतना प्रेशर है कि एक एक करके वो पीछा कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग यू एंड दे वांट टू एवरीवन शुड गेट पनिश व्हिच वाज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो तुसा की कर लिया फिर? तो क्या आपको मिला इन रिटर्न? कुछ भी ना, सिर्फ अवाम को जो है ना वो इस पासे लाता। तो वो जड़े वो हमारे दोस्त हैं, वो अगले दिन कह रहे थे कि हमारे साहब DGI होते थे अमीद गुल साहब, उसने पता नहीं क्या कहा, उसने कहा आप कश्मीर पे बातें कर रहे हैं, हमारी नज़र तो दिल्ली पे है, हमारी नज़र तो बुखारा पे है। तो अब वो जो भाई ने मुझे ईमेल की है कि भाईजान ਤੁਹਾਡੀ नज़र तो दिल्ली बुखारे से बाद देखना, पहले अपने आटे की बोरी से नज़र पाओ। But I think this is where I think the nation needs to look, and that's where what is required. And I'm sure uh, सबक और लेसन्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत पेनफुल हैं, तकलीफ दे हैं, लेकिन आ रहे हैं। बड़ी महंगी कीमत मुआशरा और रियासत पे कर रही है। आपने ऐसा नहीं कुछ करना था, ये चाहे तो एक पार्लियामेंट को एक इसको या तो कह देते जी ठीक है उस वक्त जो जो हमने जहाद किया था वो ठीक किया था, लेकिन वो भी नहीं कहा। एक एक करके जो इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली ये जो दहशतगर्द जो हैं, एक एक करके उनको UNSC में जाके लेके आपको उन्होंने स्टैंप लगवा दिया आपके ऊपर। और आप यहाँ पे कहते रहे जी असि जाना भी देती हैं, बंदे भी मर गए, शोदा भी हो गए, बंदा भी 70,000 मर गया, फौजी भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए। तो बादू ना साढ़े ते आउंडे है कि जनाब ग्लोबली डेजिग्नेटेड। अब हर बंदे को तो नहीं पता कि जी पाकिस्तान उस वक्त कश्मीर में जहाज चल रहा था, पर ये अफगानिस्तान वाले नहीं है, ये फलाने हैं, वो डमकाने हैं। ग्लोबली हर बंदा तो इस चीज़ को नहीं समझ रहा होता, हर बंदे को तो नहीं पता कि पाकिस्तान जो है वो यूरोप अमेरिका में खास तौर पे जो लोग इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो जब कहेंगे अच्छा जी पाकिस्तान का एक बंदा जी उसको डेजिग्नेट कर दिया है जी, उसका फलां से ताल्लुक था कि वो जी वो कश्मीर में जहाद कर रहा था। किस तरह भारत ने खूबसूरती से आपके जहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया और उसके ऊपर मोहरें लगवा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। और साढ़े जड़े लीडर ने मुंह बना के सुते ने वेंदे ने पे की कर रहे हैं। जब जारी बात है लीडर फौज सियासतदानों को गंदा कर रही है, सियासतदान फौज को गंदा कर रहे हैं, तो इन रियलिटी तो मुल्क ही गंदा हो रहा है ना, किसी का तो कुछ नहीं जा रहा। ये तो वो जारी बात है। मुझे तो ऐसे लगता है सारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं, अपने अपने ग्रुप का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, सियासतदान अपनी लूट खसूट का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं और कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने लगी हुई है, वो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे सब कुछ चलाई जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो हमने फारग किया है उसको जो जेलों में डालते हैं, जो हम इमरान खान को लेते हैं, ये भी नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है जी, हाफिज सईद को रखना भी नेशनल इंटरेस्ट है। लश्कर तैयबा के ये डेप्टी अमीर जो मक्की साहब हैं, और इसी तरह लखवी साहब और पता नहीं कौन कौन है, इनको रखना भी ये जो है ना नेशनल इंटरेस्ट है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है क्या, ये किसने एक्सप्लेन करना है, ये किसने हमें बताना है? भाई नेशनल इंटरेस्ट क्या था? इंडिया के साथ आपने एक महाजराई हमारी बनी, कश्मीर का मसला था, बड़ा पता चलता था यार एक नेशनल इंटरेस्ट है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी ठीक है डिटरेंस करनी है, न्यूक्लियर वेपन चाहिए, कौम आपके साथ खड़ी हुई, मिसाइल टेक्नोलॉजी की, बड़ी फौज की, कौम ने पेट काटा, बल्ले बल्ले यार ठीक है यार, होना कौमों में गैरत होती है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਟਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਪਤੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। एंड देन वी फॉरगॉट कि भाई द रियल स्टेट जो होनी चाहिए दैट शुड बी अ वेलफेयर स्टेट रादर देन अ सिक्योरिटी स्टेट। वी फॉरगॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। हमने आज वो देखें, आज मुझे देखिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, बड़ी देर से कर रहा हूँ कि हम ही जाने दें और हम ही लेबल हों। ये कौन सी दुनिया में हो रहा है? ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है? इतने बेवकूफाना कोई हमारे लोग ही हैं जो निजाम चला रहे हैं कि हम ही जाने दें और हम ही लेबल हों? ये कौन ऐसे कर सकता है? और ये किसने किया है हमसे? लेकिन जारी बात है सियासतदानों में की उनकी क्या औकात है बेचारों की, वो तो अपने लूट खसूट मार पैसा प्रोटोकॉल और ये इन चीज़ों में उनको क्या पता है ये स्टेट क्राफ्ट में क्या चल रहा है, और ये अदारे और ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या कर रहे थे उन्होंने। बल्कि हमारे सियासतदान तो इनसे दहशतगर्दों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। वो कहते हैं यार इन्होंने हाथ रखो एवं मस्जिदा मुस्जिदा पैसे पूसे दे के रखो, इन्होंने लोड़ पैंदी बंदे मनवाने पै जाते हैं कल कोई जरा पता होना चाहिए। मैं नहीं नाम लेता, लेकिन सारे सियासतदानों के इनके साथ किसी ना किसी के ताल्लुक होते थे। लेकिन ये एस्टैब्लिश अब कर दो, सानू दस दियो कि करना की इन्हां दे नाल ये दहशतगर्द ने। मुझे याद है कि हमारे वो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं
वो कहते थे जनाब के अब ये जारी बात है, स्टेट इनको इस्तेमाल करती रही है तो स्टेट तो नहीं माफी मांग सकती। और ये जिसे आप कहते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना, अब अमेरिका ने भी कह दिया जनाब कि जबरदस्त छा गया है जनाब कि आपने ये जो पाकिस्तानी नेशनल और जो डिप्टी अमीर था लश्कर तैयबा का अब्दुर्रहमान मक्की, इसको जो है वो हमने किया है। अब ये जो लोग हैं, मैं एक दफ़ा वो सिटिंग विद अ जर्नलिस्ट वंस, बड़ी पुरानी स्टोरी है, उसने मुझे बताया कि यार ये जो एलईटी वाले हैं, इनके तो बच्चे भी जेलों में हो जाते थे, इनकी तो फैमिलीज साथ रहती थी। आई एम प्रिव्यू टू दैट इंफॉर्मेशन वंस आई हर्ड इट। ठीक है। अब ये क्या मुल्क चलाते रहे यार, हम लोग क्या करते रहे और ये किस तरह नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करते रहे। मतलब आप नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे हर चीज कर जाएंगे। आप कहेंगे ये कौम का मफाद, अभी कौम का क्या मफाद है इस चीज में। मुझे ये बताया ना कि वो जब वो फौजी जो हैं, जिनको फिर गालियां पड़ती हैं, जिनकी शहादतें को लोग बातें करते हैं, जिनकी शहादतों का लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको वो दोनों को कौन बताएगा कि भाई ये जो हम करते रहे ये क्या करते रहे। आपने जिहाद जो कि इस्लामी कॉन्सेप्ट है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसको, और आपने ये बताने ही भूल गए कि भाई जिहाद सिर्फ स्टेट कर सकती है। जी तो बंदे बंदे के हाथ बंदूक आ गई, बंदे बंदे ने बंदे को मारना शुरू कर दिया, क्लैशनकोफ पिस्तौल हर चीज असला, वेपनाइजेशन ऑफ सोसाइटी जो वेपन जो हो गई, जो किसी हम बोलते हैं क्लैशनकोफ कल्चर, एक जो पाकिस्तान में आ गया अफगान वॉर के बाद, ड्रग कल्चर आ गया। तो तब हमने जाके बताना शुरू की तो नहीं 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 नहीं, वो वॉर, ये जो जहाद है ना, दैट इज द मोनोपोली ओवर वायलेंस लाइज विद द स्टेट। और जहाद ही जो है ना वो सिर्फ स्टेट ही करती है, जत्थे नहीं करते। भाई जत्थों को आप इस्तेमाल करते रहो, आवाम को क्लियर कट बताओ यार, अब जत्थे नहीं चलेंगे। मतलब किस तरह के लोग हैं यार। पार्लियामेंट में बैठ जाओ, अंदर बैठ के कितना टाइम लगता है ये डिसाइड करने में कि मुल्क ने कौन सी रास्ता अख्तियार करना है, इसमें कितना को टाइम लगता है, कितना को टाइम लगता है। और ये जो अब अमेरिकन जो हैं वो इंडियंस के साथ मिलके और पूरी दुनिया के साथ मिलके, और अमेराती सारे के सारे जितने भी हैं, दे सेइंग जी बल्ले बल्ले हो गई गुड। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों को अभी यह जो ज्यादा वाली नीति थी अभी इनके गले की हड्डी बन चुका है और इन्हीं की वजह से इनका बेड़ा गर्क हुआ है। इन्हीं की वजह से दुनिया भर में कोई खुद पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि 56 देशों में एकमात्र हम ही एक ऐसे इस्लामिक देश है जिनको दुनिया भर में आतंकवादी की निगाह से ही देखा जाता है। तो दोस्तों इन बड़े बड़े कुछ आतंकवादियों की वजह से छोटे छोटे हर एक पाकिस्तानी को दुनिया भर में जलील होना पड़ता है। यह इनकी खुद की कमाई हुई इज्जत है। देखते हैं आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को यह किस तरह से और भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।